हेलो। तो आज जो है हम सीखेंगे बेसिक मैथ्स के कुछ फॉर्मूले। आई होप आपने पहले पढ़े भी होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा आज जो है कि रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ पहले फिगर्स आते हैं कुछ, जैसे कि ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। अब बात करते हैं पहले ट्राइंगल की। ट्राइंगल में क्या चीज होती है? अ थ्री साइड क्लोज फिगर, कोई भी एक तीन साइड से क्लोज फिगर, तीन लाइंस अगर आपस में क्लोज हो जाए तो वो ट्राइंगल बनाती है। तीन साइड्स अगर आपस में क्लोज हो जाती हैं तो वो ट्राइंगल बनाती है। और इस ट्राइंगल के लिए हमारे पास में जब छोटी क्लास में 6th-7th में आपको सिखाया जाता है पेरीमीटर निकालना या फिर एरिया निकालना। अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, मान लीजिए ये तीन साइड्स हैं, एक साइड को हम लोग ए मान लें, एक साइड को हम लोग बी मान लें और एक साइड को हम लोग सी मान लें। एक साइड को ए मान लिया, एक साइड को बी मान लिया, एक साइड को सी मान लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट में पी मतलब होगा हमारे पास में पेरीमीटर और ए का मतलब होगा हमारे पास में यहाँ पर एरिया। ठीक है, कुछ टर्म्स लिख दूंगा ना यहाँ पे। एल मतलब लेंथ और बी का मतलब होगा ब्रेथ और एस का मतलब होगा यहाँ पर साइड, आर का मतलब होगा यहाँ पर रेडियस, जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पाई का मतलब होता है यहाँ पर 22/7 या 3.14। अब अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल को लेके। तो ट्राइंगल में जो है थ्री साइड क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल कहा जाता है। और इस ट्राइंगल की तीन साइड हैं, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कि बाहर वाला साइड, बाहर वाली साइड को अगर हम नापेंगे तो उसको पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा इस वाले पार्ट का? पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड, सारे साइड्स का हम सम कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारा निकल जाता है। और अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ लिख देते हैं, बी का मतलब हो गया बेस और एच का मतलब हो गया यहाँ पर हाइट। बेस मतलब क्या होता है? जो नीचे वाला पार्ट होता है। हाइट मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हाइट भी ऑलरेडी दी हुई होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो ट्राइंगल जो होते हैं, इसके साथ में थोड़ा सा एडिशनल बताना चाहेंगे। ट्राइंगल जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं हमारे पास में। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा होता है स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल इक्वल साइड्स आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री, तो ये ट्राइंगल क्या कहलाया जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिनमें दो साइड्स बराबर होती हैं, दो साइड, मान लो ये दो और ये दो और ये हो जाएगा चार, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा? जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, वो स्केलेन ट्राइंगल बन जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बना देता हूं, 5 5 5। आइसोसेलेस ट्राइंगल, 5 5 4। स्केलेन ट्राइंगल, 5 4
इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बराबर होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनमें दो साइड बराबर होती है, और स्केलेन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। तो ये आता है हमारे पास में ट्राइंगल में। फिर उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? एक 4 साइज क्लोज फिगर जहां पर लेंथ और ब्रेथ होती है, मतलब लंबाई अलग और चौड़ाई अलग, तो वो रेक्टेंगल का जो है कि शेप बन जाता है। और इसमें भी हमको अगर पेरीमीटर और एरिया निकालने की बात करते हैं तो जो लंबी वाली चीज होती है उसे कहा जाता है लेंथ, और जो थोड़ी कम लंबी होती है तो उसे कहा जाता है ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 2L+B। मतलब पेरीमीटर मुझे अगर इसका निकालना है तो लंबाई और लंबाई को जोड़ देंगे और ब्रेथ को जोड़ देंगे, तो ये शॉर्ट में फॉर्मूला बन जाता है 2 इज इक्वल टू L+B। और एरिया क्या हो जाएगा इसमें? लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब ये बाहर बाहर का जोड़ना, और एरिया का मतलब अंदर वाला पार्ट, क्षेत्रफल भी कहते हैं इसको हिंदी में। एरिया मतलब अंदर वाला, एरिया मतलब अंदर वाला। फिर इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब अ 4 साइड क्लोज फिगर जिनमें सारी साइड्स बराबर होती हैं, जिनके सारी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, उन्हें स्क्वायर कहा जाता है। तो स्क्वायर में पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। मतलब एक साइड का, क्योंकि इसमें क्या होता है सारी साइड लगभग बराबर होती है स्क्वायर, तो एक साइड को हम ले लेंगे और उसे 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल के आ जाता है। और एरिया कैसे निकलता है इसमें? इस केस में एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास में एरिया निकल के आ जाता है। फिर आता है हमारे पास में सर्कल। सर्कल में क्या होता है? कुछ पॉइंट्स सेंटर से लेकर यहां तक, ये पार्ट को कहा जाता है रेडियस। और सेंटर से लेकर एक पूरे 2 सेगमेंट तक जहां तक ये जा सके, सेंटर से लेकर ये लाइन, इसे कहा जाता है डायामीटर। ठीक है। और अच्छा, यहाँ पेरीमीटर की जगह पर दूसरा वर्ड का यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है सरकमफेरेंस। पेरीमीटर होता मतलब ये, सरकमफेरेंस मतलब बाहर का पॉइंट। रेडियस पॉइंट यहां से लेकर इधर, डायमीटर पूरा, तो यहाँ सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस सी लिख देता हूं मैं, फिर ये आपके शॉर्ट टर्म यहाँ बन जाएंगे हमारी। सी इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होती है यहाँ पर 2πr, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। आर हमें जो है कि क्वेश्चन में दी हुई रहती है, तो हम जो है कि पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, और जहां पर क्वेश्चन में दिया होता है 3.14, वहां पे हम 3.14 लगाते हैं, नहीं तो जो है 22/7 से ही हम लोग सॉल्व करते हैं। और फिर इसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। और इसके साथ साथ कुछ हम थोड़े से फॉर्मूले भी सीखेंगे। ये तो हमने जो है ज्योमेट्री टाइप के फॉर्मूले सीख लिए, अभी हम लोग सीखेंगे अलजेब्रा वाले फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूले। अलजेब्रिक फॉर्मूले 7th 8th तक बेसिक जो है 3 ही फॉर्मूले को यूज किया जाता है। एक है a+b का होल स्क्वायर, या इसको हम x+y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई सा भी आपके ऊपर है। तो इसका फॉर्मूला a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। इसका x+y होल स्क्वायर कुछ नहीं है, बस टर्म्स चेंज हो रही है, x+y, x² + y² + 2xy। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग सीखते हैं
a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और अगर x के टर्म में बात करें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो कि होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और तीसरा फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाता है फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाता है x प्लस वाई और x माइनस, ठीक है, इसको नोट करो। और जो है ये हो गया हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो अलजेब्रा में यूज किए जाते हैं। ज्योमेट्री के हमने जो है बेसिक फॉर्मूले सीखे अभी ऊपर, फिर उसके बाद जो है अभी अलजेब्रा के, और इसके बाद एक चीज़ और सीख लेंगे थोड़ी थोड़ी, स्क्वायर एंड क्यूब्स, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स। इतना ही छोटी क्लास में, इतना ही हम सीखे। आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ। स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर 1, ये याद करने वाली चीज है बस। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, आपको भी आता था बीच बीच में बोल सकते हो। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 300। क्यूब ज़्यादा नहीं कराएंगे, सिर्फ 10 तक भी आप याद कर लो, फिलहाल के लिए बहुत है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये है हमारे पास में स्क्वायर एंड क्यूब्स, ठीक है। ये सिर्फ आज जो भी हमने जो पढ़ा सिर्फ बेसिक जो है मैथ्स के कुछ फॉर्मूले, जो कुछ ज्योमेट्री के थे, कुछ हमारे पास में अलजेब्रा के थे, और मैथ्स के लिए हमने वो अर्थमेटिक के लिए ये स्क्वायर एंड क्यूब्स को पढ़ने की कोशिश करी, थोड़ा समझने की कोशिश करी, ठीक है। ओके, बाय।